शिफ्ट करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील पे नज़र रखते हैं। भूषण स्टील लिक्विडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और जेएसडब्ल्यू स्टील को बड़ी राहत मिली है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमें अंकुर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील मामले में राहत दी है जेएसडब्ल्यू स्टील को। ये सिर्फ एक अंतरिम राहत है क्योंकि अभी तक आपको याद होगा रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रहे थे सीओसी और जेएसडब्ल्यू स्टील, और अभी कोर्ट ने बोला है कि जब तक रिव्यू पिटीशन खारिज मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है तब तक ये जो अंतरिम आदेश है वो लागू रहेगा और जो लिक्विडेशन की प्रक्रिया थी उस पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बदल दिया है, बल्कि अभी के लिए जो लिक्विडेशन का ऑर्डर था वो जब तक रिव्यू पिटीशन की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता, उस पर अंतरिम रोक लग गई है। इसका मायने क्या है? इसका मायने है कि अभी जेएसडब्ल्यू स्टील को जरूर राहत मिल गई है, लेकिन अभी रिव्यू पिटीशन की प्रक्रिया शुरू होगी। मान लीजिए 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, तब तक ये जो कार्रवाई है लिक्विडेशन की वो शुरू नहीं होगी। आपको हम याद दिला दें कि ऑलरेडी जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो डिमांड नोटिसेस थे वो बैंक्स को भेजे हुए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन करना था, लेकिन अब वो रुक जाएगा। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है जेएसडब्ल्यू स्टील को, लेकिन ये सिर्फ एक अंतरिम राहत है। पूरा फैसला जब रिव्यू पिटीशन पे जब सुप्रीम कोर्ट देगा तभी माना जाएगा और तभी यह तय हो सकेगा कि भूषण पावर एंड स्टील, जिसका ऑलरेडी रिजोल्यूशन हो चुका है, उसका लिक्विडेशन होगा या नहीं। पूरी जेएसडब्ल्यू स्टील को एक इंटरिम रिलीफ मिली है और ऑफ कोर्स स्टॉक में भी जो है देखे तो थोड़ी सी जो है रिलीफ देखने मिली है। करेक्शन जो है जो इस अनाउंसमेंट के कारण आई थी उसके कारण जो है बड़ा जो है डाउनटिक देखने मिला था। लेकिन चलिए हमारे साथ अब निमेश ठक्कर जुड़ रहे हैं nimeshthakar.com से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून निमेश जी। जी निमेश जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पे ही राय जो है आपके लेना चाहूँगा। यहाँ पे एक इंटरिम रिलीफ आया है भूषण पावर स्टील के जो है ओवरऑल लिक्विडेशन जो प्रोसीडिंग्स चल रही है। स्टॉक जो है एक अच्छा स्पाइक दिया है और पिछले 1 घंटे से जो है एक अच्छी बाइंग आ रही है। स्टॉक 2% ऊपर है, 1030 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे निमेश बताएं कि फंडामेंटली जो है स्टील सेगमेंट में ऑफकोर्स हमने देखा कि चाइना के प्रति जो है खासकर की जो रेट्स में गिरावट आया और कुछ कंजम्पशन नंबर्स आ रहे हैं उसमें भी स्ट्रेंथ आए हैं, तो मेटल स्पेस पे जो है थोड़ी सी बाइंग देखने मिली थी लास्ट वीक। आज भी देखें तो एक अच्छा स्पाइक जो है निफ्टी मेटल इंडेक्स में आया है। डेज लो से आप कह सकते हैं कि एक अच्छा रिकवरी आया है, ऑलमोस्ट 70 to 80 बिप्स का। 9330 लेवल्स के ऊपर निफ्टी मेटल इंडेक्स भी है। अगर आपको ये पूरा मेटल स्पेस या पैक पता चल रहा है तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, क्या ट्रिगर हो सकते हैं और यहाँ पे आपके क्या पिक्स रहेंगे निमेश जी? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक साइमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो है फॉर्मेशन दिख रहा है। अभी तक इसके अंदर ब्रेकआउट जो है वो नहीं आया है और जो ऊपर की साइड अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो अराउंड 1040 1045 के आसपास के लेवल तक के बन रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है, हालांकि स्टॉक एक रेजिस्टेंस एरिया नजीक ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए यहाँ से आप जो है वो बाय नहीं कर सकते। अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्लोजिंग बेसिस 1040 से 1045 के ऊपर क्लोज आता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा और स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो फ्रेश मोमेंटम देखेंगे। तो फिलहाल मेरा मानना है कि अभी आप वेट एंड वॉच कीजिए और 1040 के ऊपर बंद आता है स्टॉक, देन एंड ओनली हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर प्ले कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे जो है इम्पोर्टेंट राय निमेश जी की। लेकिन अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियन। बिल्कुल, ऑप्शंस के चैंपियन में जो है ओशो कृष्ण जुड़ रहे हैं एंजल वन से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून ओशो जी, आप अपनी कॉल बताएं। गुड आफ्टरनून। आज का जो मेरा स्टॉक ऑप्शन में जो काउंटर रडार में आया है वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी सुबह से ही हायर लेवल्स पे काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है एंड अभी बिल्कुल अपने क्रूशियल जोन पे खड़ा है। तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 दिन में आईआरसीटीसी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो उसी मोमेंटम को प्ले करने के लिए 800 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की राय है। करेंटली 8.5 रुपीज के आसपास चल रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 3 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है
एंड अप्रॉक्सीमेटली 17 रुपीज तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा ट्रेड सेटअप में जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन के आ सकता है वो नियर अबाउट 7800 का है एंड मैक्सिमम रिस्क है 4300 का। यहाँ पे जो है अधिकतम मुनाफा देखे तो ऑलमोस्ट 7875 के लेवल्स पे आ रहे हैं, अधिकतर नुकसान ऑलमोस्ट 4375 का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जो है 2:1 जो है फेवरल पे है। ओशो जी, आप यहाँ पे जो है लक्ष्य जो है 17 रुपये का रखा गया है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, FNO की डिस्क्लोजर में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 8 से 9 ट्रेड जो है 10 में जो है लॉसेज में देखने मिलते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आए, खास करके ऑप्शंस में, तो यहाँ पे अपने वित्तीय सलाहकार के साथ ज़रूर जुड़े रहे। धन्यवाद ओशो जी, आप जुड़े और अपनी जो ऑप्शन के चैंपियन के कॉल जो है हमें दिया। ऑफकोर्स हम बात करें रेलवे स्टॉक्स की, अगर IRCTC में जो है थोड़ी सी तेज़ी आ सक रही है, लेकिन बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी थोड़ी मोमेंटम है। एक बार